हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की ज्योग्राफी की क्लास पर आते हैं। ज्योग्राफी के अंदर अभी हम महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा जो लास्ट सब टॉपिक है वो हमारा है ज्वार भाटा, तो वो ही रह गया है। उसके अलावा फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने नए टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ज्वार भाटा स्टार्ट ना करा के नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दो फिर वो बीच में रह जाता है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। तो चलिए अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। ज्वार भाटा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जिनको हम टाइड्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो पहले हम ये जानते हैं एग्जैक्ट में कि ज्वार भाटा होता क्या है। चंद्रमा एवं सूर्य की चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने सागरीय जल के ऊपर उठने तथा सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरने, या ऐसे लिखो, सागरीय जल को नीचे गिरकर सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने, मतलब सागर की ओर, को भाटा कहते हैं। मतलब कि सागर की ओर। भाटा कहते हैं। ठीक है, अगली बात आती है महासागरों और समुद्रों में
महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक हैं। कौन से उत्तरदायी कारक है? नंबर 1, सूर्य का गुरुत्वीय बल। नंबर 2, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल। और नंबर 3, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। 3 चीज़ें हैं, ठीक है। कितनी चीज़ें हैं ये? 3 चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में क्यों होता है? क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। ठीक है, चलो पहले ये देख लो। सबसे पहले हम जानते हैं टाइड्स के बारे में कि ज्वार भाटा क्या होता है। मतलब समुद्र में जो लहरें आती हैं ना, आती हैं और जाती हैं, तो उनको ज्वार भाटा बोला जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको ज्वार भाटा कहा जाता है। तो ये एग्जैक्ट में होती क्या है वो जानते हैं पहले। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। मतलब जो सन है और जो मून है उसकी जो अट्रैक्शन फोर्स है, क्या है उसका जो आकर्षण शक्ति है, जो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी वजह से समुद्र में क्या होता है, जो सागरीय जल है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को ज्वार भाटा या टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे है सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे हटने को या फिर पीछे लौटने या फिर सागर की ओर लौटने को भाटा कहते हैं। क्या होता है? टाइड्स जब आती हैं तो जो समुद्र का पानी है, जो सागर का पानी है, वो आगे आता है और फिर ऊपर उठता है, तो उसको तो बोलते हैं आगे आकर वो जो ऊपर उठता है उसको तो ज्वार बोलते हैं, और फिर नीचे गिरकर और फिर जो वापस लौट के जाता है उसको भाटा बोलते हैं। ठीक है, तो ज्वार भाटा ये टाइड्स होती हैं। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
आगे देखते हैं। महासागर और समुद्र में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक हैं। अब महासागर हो गया या फिर समुद्र हो गया, उसके अंदर ज्वार भाटा क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, उनके जो उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है। तो वो मेन रीज़न एक तो है सूर्य का गुरुत्वीय बल, ठीक है, जो सन है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, अब जो मून है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जो अपथ्रस्ट फोर्स है अर्थ की, पृथ्वी की, वो। तो ये तीन कारण हैं जिस वजह से ज्वार भाटा आते हैं। ये तीन कारण ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा उसको आने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट में ये होते क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप कहाँ से कर पाओगे। नेक्स्ट आता है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है क्योंकि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट होता है। अब जो चंद्रमा है, जो मून है, तो जो ज्वार उत्पादक बल है, मतलब जो टाइड्स आती हैं वो मून की वजह से ज़्यादा आती हैं कंपैरिजन टू सन। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि जो मून है वो अर्थ के ज़्यादा पास है और जो सन है वो अर्थ से ज़्यादा दूर है। ठीक है, जो उनकी डिस्टेंस है उसका मेन रीज़न ये है और कोई रीज़न नहीं है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं। क्या होता है? एक सीध में होते हैं। अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। ठीक है, आगे की बात करें, दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को दोनों पक्षों की सप्तमी या
अष्टमी को मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो हिंदी में होते हैं ना, तिथि वगैरह वो। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं। अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है। आगे बात करें, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार बारह घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। आगे आता है ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है या आते हैं लिख सकते हैं। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं।
ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, देखो अभी ना इसमें 2-3 पॉइंट और है, फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे क्या जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं। मतलब जिस दिन अमावस्या होती है या पूर्णिमा होती है तो महीने में 2 बार आती है, तो आपको पता ही होगा, हिंदी में जिनको पता होगा, तो उसमें क्या है कि अमावस्या और पूर्णिमा जिस दिन होती है तो सन, मून और अर्थ मतलब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही सीध में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं तीनों। तो अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार मतलब टाइड्स बिल्कुल ऊपर टॉप पर इन 2 दिनों में रहती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा ज्वार आते हैं इन 2 दिनों में। आगे बात करें दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को, मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, है ना, ये पता ही होगा। तो इनमें क्या होता है कि दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा क्या है, जो अर्थ है हमारी, उसका जो सेंटर है, अर्थ के सेंटर पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब वो समकोण बनाते हैं। तो इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं। मतलब सन और मून का जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, दोनों की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, तो वो दोनों ही बैलेंस करने के चक्कर में, मतलब तो उसमें क्या होता है, इस वजह से वो इफेक्टलेस हो जाती है, मतलब प्रभावहीन हो जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता फिर। तो इस कारण क्या होता है, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो टाइड्स हैं वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती, मतलब ज़्यादा ऊंची लहरें नहीं बन पाती हैं। किस दिन, सप्तमी और अष्टमी को, दोनों पक्षों की। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हाईली टाइड्स होती हैं वो कौन से दिन होती हैं, कब होती हैं, और जो निम्न मतलब बिल्कुल लो टाइड्स होती हैं वो कब होती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बनता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। मतलब पृथ्वी पर जो प्रत्येक स्थान से मतलब जहाँ पर भी समुद्र वगैरह हैं, तो वहाँ पर क्या है कि हर रोज़ 12 घंटे 26 मिनट के बाद तो ज्वार आता है, और उसके ज्वार के आने के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ठीक है, तो ये टाइड्स जो इनका टाइम गैप है वो इतना है। आगे है, ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अब जो ज्वार आता है दिन में 2 बार आते हैं, एक बार तो जो मून है उसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, और एक बार जो अपथ्रस्ट फोर्स है, अपकेंद्रीय बल है, ठीक है, किसका, पृथ्वी का, उसके कारण। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा रह गया है, उसको देखते हैं।
अब बात करते हैं सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, अभी हमने पढ़ा। या आता है, ठीक है, आते हैं नहीं आता है लिख लो। किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित कौन सी जगह है? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। चार बार आते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर, यहां 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर यहाँ पर 2 बार जो ज्वार है वो इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर, दो बार उत्तरी सागर से होकर ज्वार, 1 मिनट, इंग्लिश चैनल, ठीक है। उत्तरी सागर से होकर और विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। कहाँ पर? विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। लास्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के
नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी में आता है। ठीक है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 15 से 16 मीटर के बीच होती है। 15 से 16 मीटर के बीच होती है। ठीक है, 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। तो देखो अब क्या है कि अब मतलब ये कि क्वेश्चन घुमा फिरा के ना किसी भी हिसाब से आ सकता है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। मतलब जनरली अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो ज्वार आते हैं वो 2 बार आते हैं दिन में, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन नाम की एक जगह है में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, 4 बार क्यों आते हैं? तो यहाँ एक एक्सेप्शन हो गया। तो एग्जैक्ट में क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा एग्जाम में, जो पूछेगा ना हमेशा जहाँ एक्सेप्शन होता है, जहाँ अपवाद होता है, क्वेश्चन ज़्यादातर वहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या है? यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल पर या इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार तो इंग्लिश चैनल से होकर और दो बार जो उत्तरी सागर है उससे होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 4 बार आते हैं। ठीक है, इसका ये रीज़न है एग्जैक्ट। लास्ट आता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। अब सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है ना विश्व का, वर्ल्ड का सबसे हाइट जो टाइड्स आती हैं वो कहाँ पर आती हैं? जो आता है वो कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी। कनाडा के अंदर एक नवास्कोशिया जगह है और वहाँ पर एक फंडी की खाड़ी नाम की एक जगह है, मतलब बोला जाता है। तो वहाँ पर आते हैं। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है। अभी जो ज्वारीय उभार होता है ना, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 15 से 16 मीटर तक होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। तो ये था हमारा ज्वार भाटा, जिसको हम टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब कल से क्या होगा, मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वायुमंडल। तो सागरीय जलधाराएं जितनी भी थी उसके अंदर जो जो चीज़ें आती थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दी। अब जो टाइड्स, ज्वार भाटा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको नहीं पता होगा तो फिर ये हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, इतना टफ भी नहीं है, एक बार अगर हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो इजीली हमारे दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप क्लास आपको अच्छी ही लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस चैनल के लिंक को भी और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लोगों से भी प्लीज़ कराइएगा। सो आज के लिए इतना ही है। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।